अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज जो है हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। अगर किसी बच्चे को उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसका जो है वो आंसर ना पता चले। तो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन है जो चैप्टर के अंदर हम पढ़ के हैं, वही एक्सरसाइज के अंदर हैं। तो उसको जो है आप लोगों ने याद करना है। तो जब कॉलेजेस ओपन हुए, आई थिंक जो है वो 7 जून से ओपन हो जाएंगे, तो आप लोगों का फिर टेस्ट होगा उसका। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बच्चे। इसके अंदर एक हम ना जो है वो नई चीज़ पढ़ेंगे, एटम के बारे में ज़रा। तो मिडिल में भी थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, लेकिन आज हम एटम के बारे में ज़रा देखते हैं क्या होता है एटम। बच्चे एटम इज़ एन इनडिविजिबल, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है वो इनडिविजिबल लिखेंगे, इनडिविजिबल। इनडिविजिबल बच्चे जो है वो मीन होता है नाकाबिले तकसीम। एटम इतना छोटा होता है कि बच्चे इसको जो है वो आप लोग फर्दर कह लें कि मतलब, या फिर यूँ समझ लें, मैं ये पॉइंट लगाता हूँ, ये वाला फुल स्टॉप लगाया, तो इसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो 20 लाख हैं। इस पार्टिकल में से जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो एटम होगा। तो फिर जो है वो हम कह सकते हैं एन एटम इज़ एन इनडिविजिबल पार्टिकल। इनडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम, नाकाबिले जो आपको नज़र ही नहीं आता, इतना छोटा पार्टिकल है। विच इज़ हार्ड एंड हैज़ डेंस शेप। मुझे डेंस वो होती है, कह लें कि जो है जिसको दबाया ना जा सके, मतलब कि वो भी बहुत ज़्यादा सख्त हो, और इसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। मतलब सर्कल में साइंटिस्ट ने किसी भी एटम का साइज़ मालूम करने के लिए जो है वो सपोज़ किया है कि वो सर्कल की शक्ल में है। दैरवी नमा में एटम पाया जाता है। तो ये बच्चे जो साइंटिस्ट था उसका नेम था डेमोक्रेटस, जिसने एटम के बारे में जो है वो कह लें को डिस्कवरी पेश की या उसके बारे में स्टडी की। तो वो साइंटिस्ट डेमोक्रेटस था जिसने जो है वो एटम को डिस्कवर किया या उसके बारे में बताया। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ये याद करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन डिफरेंट वे टू फॉर्म कंपाउंड। बच्चे डिफरेंट एटम जो है वो मिलके एक आगे कंपाउंड बनाते हैं। जैसा कि हम जो है वो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए, मॉलिक्यूल पढ़ा, मॉलिक्यूल की टाइप्स कुछ पढ़ी थी, और उसके साथ जो है वो मैंने आपको ये भी बताया था कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क है। फिर बच्चे एटम जो होता है ना, एटम होता है न्यूट्रल। अब आपको कैसे पता कि एटम जो है वो न्यूट्रल है, या फिर साइंटिस्ट ने कैसे जो है ये डिस्कस किया। बच्चे जो एटम होता है इसके ऊपर जो है वो कोई चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो, इसके बारे में जो है वो साइंटिस्ट था उसने स्टडी की, गोल्डस्टाइन। 1800 जो है वो कह लें जो है वो 86 के अंदर, 1886 के अंदर, 1886 के अंदर गोल्डस्टाइन साइंटिस्ट था जो पॉजिटिवली चार्ज वाले पार्टिकल थे उसको उसने प्रोटॉन का नेम दिया। फिर बच्चे जे थॉमसन ने 1897 के अंदर जो है स्टडी की। उसने क्या किया, उसने नेगेटिवली चार्ज जो थे उसको इलेक्ट्रॉन का नेम दिया। फिर उसके बाद जो है कह लें कि न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हुई, वो चैडविक था। आगे हमने प्रॉपर्टीज़ तीनों की पढ़नी है। प्रोटॉन अलग से डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन अलग से डिस्कस करेंगे कि ये कैसे एक्सपेरिमेंटली जो है इसको परफॉर्म किया गया। यहाँ पे बच्चे एटम याद करेंगे। एटम क्या है, एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। इंडिविजिबल मीन नाकाबिले तकसीम, जो आपको नज़र ना आए, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो है वो कह लें बाद में ये 2 MCQs हैं और शॉर्ट आंसर भी है। बाज़ पूछ लिया जाता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, ठीक है। ये आप लोग याद करेंगे। उसके बाद बच्चे जो है वो नेक्स्ट है प्लम पुडिंग थ्योरी। ये आपको शॉर्ट आंसर आएगा, व्हाट इज़ प्लम पुडिंग थ्योरी। बच्चे प्लम बोलते हैं बादाम को, सपोज़ कर लें, और जो पुडिंग है इस ये खीर समझ लें। यूँ समझ लें कि जो है वो खीर है, खीर के ऊपर जो बादाम है ना वो कहीं कहीं लगे होते हैं। तो हम जो है वो इसको इस अंदाज़ के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं कि जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि वो एटम के अंदर छोटे छोटे जो है कहीं ना कहीं पे होते हैं। जैसे खीर है ना, खीर के ऊपर बादाम ये तो नहीं होते, जितने चावल हैं उतने उसके ऊपर बादाम लगा दिए। जितने जो है वो खीर बनाई है उसके ऊपर जो है बादाम कहीं कहीं पे जो है वो आप लोग लगा के मेहमानों को पेश करते हैं या फिर ख़ुद खाते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे जो है वो यूँ समझ लें कि एटम पॉजिटिव चार्ज पर मुश्तमिल होता है। एटम पॉजिटिव चार्ज पर मुश्तमिल होता है जिसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन ऐसे लगे होते हैं कि जैसे बादाम खीर में। ये देख लें, ये जो बड़े चार्ज वाले हैं, ठीक है, ये पॉजिटिवली
पुडिंग है, पुडिंग खीर को बोलते हैं। और बाकी कहीं पे छोटे छोटे ये पार्टिकल पड़े हुए हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं ये नेगेटिवली चार्ज हैं, इसको हम प्लम बोलते हैं। ये क्या बोलेंगे? बादाम। तो बच्चे एटम याद करेंगे, ठीक है। एटम इतना छोटा है कि इसको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के ज़रिए भी नहीं देख सकते। इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, उसको जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो उसकी जो वेवलेंथ है बहुत कम होती है, 0.2 नैनोमीटर तक। उसके अंदर एटम को हम देख सकते हैं। खुद अंदाज़ा बच्चों लगा लें, ये जो एक पॉइंट लगाया है इसके अंदर 20 लाख पार्टिकल हैं, 20 में से जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो एटम होगा। तो इसको जो है वो बड़ी मुश्किल से देख रहे हैं, तो फिर इसकी 20 लाख पार्टिकल इसमें, और जो सबसे छोटा होगा उसको जो है वो हम एटम का नेम देंगे। एटम की डेफिनेशन हो गई। फिर बच्चे जो है वो कंपाउंड क्या होता है, और गोल्डस्टाइन ने क्या काम किया था, जे थॉमसन ने क्या बताया, और लास्ट पे प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये 3-4 शार्ट आंसर हैं, तो ये आप लोग याद करेंगे। और ये जो मैंने लिखा है ये सभी बच्चे इसको नोट करके जो है वो मुझे सेंड करेंगे। ठीक ठीक है बच्चों, जो है वो अल्लाह हाफिज़। और फिर नेक्स्ट हम प्रोटॉन की डिस्कवरी के ऊपर जो है वो बात करेंगे।